आपका जीवन केवल आपके मन, वचन और काय की चेष्टाओं से चलता है। बस 3 चीजें हैं आपके पास, और अगर 3 चीजें आपने थोड़ी सी भी सुधारने की कोशिश कर ली तो आपके जीवन में बड़े बड़े सुधार आ जाएंगे। इस वर्ष आप ये कोशिश करें कि हम किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। किसी की प्रोग्रेस हो रही होगी, हम उसके लिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, उसके प्रति मन में कोई भी दुर्भाव नहीं लाएंगे, और कभी भी ऐसा भाव ना करेंगे कि हे भगवान इसका ये काम रुक जाए, ये इस काम में सफलता प्राप्त न कर पाए। ऐसा बहुत होता है, बच्चा भी करता है और बड़े भी करते हैं, और वह कहीं ना कहीं मन के अंदर जो कुंठा का भाव रहता है वो आपकी उन्नति में बाधक होता है। इसे दूर करने के लिए, मन को समर्थ बनाने के लिए आपको ये 4 पंक्तियां गुनगुनाते रहना है जो अभी पढ़ी थी। सुनते हो कि नहीं? पहली बात हो गई, मन से प्रसन्न हो गए, मन से समर्थ होना है, ठीक बात। दूसरी बात वचन की आती है। आपको ये कोशिश करना है कि हम किसी के लिए बुरा न बोलेंगे, न हम कोई बुरे अपने मन के अंदर से शब्द निकालेंगे जिन शब्दों के माध्यम से दूसरा कोई आहत हो, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। आप कोशिश करें कि मेरे शब्दों से, मेरे वचनों से किसी को कुछ भी चोट ना पहुंचे। सुनते हो? ये सब थोड़े से कठिन काम हो सकते हैं, लेकिन करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा। संबंध जब भी बिगड़ते हैं हमारी वाणी के दुष्प्रयोग के कारण से बिगड़ते हैं, और उन संबंधों में जो बिगाड़ आता है उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे अपशब्द रहते हैं। और वो अपशब्द चाहे आप बोल करके करें और चाहे आप मैसेज करके करें, बात एक ही है। ये करना भी अपने को 1 वर्ष के लिए कम से कम बंद करना है। सुनते हो? अच्छी बातों पे सुनते नहीं लोग। ये संकल्प लेना है कि हम किसी के लिए ना कोई गलत मैसेज भेजेंगे, ना कोई हम गलत बात करेंगे। अच्छी बात होगी तो ही करेंगे, और अगर बुरी बात है तो हम करेंगे नहीं, अपने मन में रख लेंगे, उसको हम बोलेंगे नहीं, हम मौन रह जाएंगे। ये आपको एक ही चीज समझना है कि हमें इस वर्ष वचनों में मृदुता रखनी है, मधुरता रखनी है। वचन कैसे हो? मृदु और मधुर। मृदु समझते हो? सॉफ्ट टॉक, हॉट टॉक नहीं। और तीसरी चेष्टा काय की है। 2 नियम तो हो गए आपके अच्छा वर्ष बनाने के लिए। और तीसरी चेष्टा आपको अपने काय से करना है। क्या करना है? आपको कोशिश करना है प्रतिदिन दिन में 1 बार पंच मुद्राओं के माध्यम से हमें अरहम योग प्रतिदिन करना है। समझते हो कि नहीं? इसको ढंग से करना। कम से कम हम इसको शुरू करें 5 मिनट के साथ में शुरू करें। 5 मिनट, एक मुद्रा में 1 मिनट लगाएं, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यूं ही आप केवल हाथ ऐसे ऐसे करके नृत्य की तरह कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये 5 मिनट का अरहम योग आपको शुरू करना है। ये काय की चेष्टा आपके शरीर को निरोग बनाए रख सकती है और रखेगी। और ये मान के चलना, कोई भी चेष्टा, कोई भी बात अगर गुरु के माध्यम से हमारे पास में पहुंचती है तो उसका प्रभाव कई लाख गुना हमारे लिए हो जाता है। मुद्रा का जो अपना प्रभाव है सो है, लेकिन अगर हम ये सोच करके कि नहीं, हमें ये संकल्प किसने दिया? गुरु ने दिया, प्रभु ने दिया, दोनों आपके ऊपर बैठे हैं। समझ में आ रहा है? आपके लिए ये 5 मुद्राओं का एक अभ्यास आपको कई तरह के दर्दों से राहत दिलाएगा, कई तरह की आने वाली बीमारियों से आपको राहत दिलाएगा। शरीर से आप स्वस्थ रहोगे तो आपके जीवन में हमेशा एक उमंग बनी रहेगी और आपके जीवन में अच्छा करने की एक भावना बनी रहेगी। ऐसी ये 3 तरह की एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है। सुन लिया? कोई ज्यादा बड़े नियम तो नहीं है, बड़े नियम हम देते भी नहीं है। पहला क्या? पहला संकल्प, मन से किसी के कार्य में कोई बाधा विघ्न नहीं डालना। दूसरा, वचनों की मृदुता और मधुरता बनाए रखना। और तीसरा,
काया से पंच मुद्राओं का अभ्यास प्रतिदिन हमें सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले किसी भी टाइम पर, कहीं पर, एट एनी प्लेस, एट एनी टाइम, यू कैन डू इट। समझ आ रहा है? आप इसको कर सकते हैं। ऐसा मंगल सुखद अवसर जब आपके सामने देव शास्त्र गुरु सब कुछ है और उस समय पर आपके मन में सिर्फ इतना ही भाव आना कि हम इन मन वचन काया की चेष्टाओं को अगले वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। तो ये 3 चीजें अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी लाएंगे अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे।